अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली मस्जिद हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं सो क्रिकेट लवर अली शो को। वैसे देखना दो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपसे टॉप क्रिकेट न्यूज सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं मोइन अली के हवाले से जो अपडेट आ रही है। खबर आपको दी थी और वो हो गई है सच। क्या खबर दी थी वो आप लोगों को बताएंगे। बात करेंगे इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है ट्राई नेशन सीरीज के हवाले से और मजीद भी कुछ सीरीज के हवाले से जो है कुछ अपडेट्स आई है पीसीबी से, स्पेशली इस प्लेटफॉर्म से जो है रिक्वेस्ट की गई थी। क्या खबर आ रही है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे कि वर्ल्ड कप को लेकर भी अपडेट आ रही है। कुछ अपडेट आई है जी, पाकिस्तान कहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्या कहानी आ रही है पीसीबी से वो भी आपको बताएंगे। हमारी ये खबर थी ये वाली भी। और इसके अलावा जो अपडेट आ रही है वो आ रही है बाबर आजम की रैंकिंग को लेकर अपडेट आ रही है, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ लेकर बेल आइकन बजाना। तो बात करके नमून खबर के साथ जो मेरे पास आ रही है, तो दाऊद साहब मोइन अली को जो है वो ऐड कर दिया गया इंग्लैंड के स्क्वाड में। अभी कल ही खबर दी थी कि मोइन अली जो है रिटायरमेंट वापस लेने का जो है वो सोच रहे हैं। तो आज जो है रिटायरमेंट भी वापस होगी और एशेज के लिए उनको स्क्वाड में ऐड भी कर दिया गया। नहीं, बिल्कुल पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए मोइन अली को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। कल ही हम खबर दे रहे थे, कल ही हम बात कर रहे थे इस पर कि मोइन अली अपनी रिटायरमेंट वापस लेने जा रहे हैं और आप देख लें कि फाइनली उन्होंने रिटायरमेंट वापस भी ले ली। ये होता है कि टेस्ट क्रिकेट से मोहब्बत, ये होती है कि उनके लिए एशेज कितनी इंपॉर्टेंट है कि एक जो प्लेयर थे जैक लीच, आपको पता है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था उनको, जिसकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ा। वो ड्रॉप मतलब इंजर्ड हो गए थे, स्क्वाड से बाहर हो गए। आयरलैंड के अगेंस्ट जब मैच था तो आप देखिए कि उन्होंने मोइन अली से बात की। मोइन अली ने ऑलरेडी कहा हुआ था कि मैं अवेलेबल हूंगा। फौरन से उन्होंने बैक टू बैक उनसे बात की। कपल ऑफ डेज में सारा प्रोसीजर हुआ, डायरेक्टर ने बात की, उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली और आज वो स्क्वाड में भी शामिल कर लिए गए। तो ये होता है अपने मुल्क से मोहब्बत करना। और हमारे लिए बारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, चाहे आप उसमें मोहम्मद आमिर की बात करें, चाहे बाब रियाज की बात करें, या बाकी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो कह रहे हैं मुझे खिलाओ, चलो वो कह रहे हैं, लेकिन एक टाइम पर उन्होंने ब्रेक भी लिया था। लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी लिए मिसाल है कि भाई ऐसे अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर रिटायरमेंट भी वापस ले ली। लेकिन यहाँ पर तो ब्रेक लेना भी गलत समझा जाता है ना। उधर मोइन अली को जब नहीं लगा था बेहतर, मोइन अली ने रिटायरमेंट ले लिया, वापस लिया, तो बोर्ड ने ये नहीं कहा कि तुमने रिटायरमेंट क्यों ली थी। जब उसको गलती का एहसास हुआ है तो उसको डाल दिया। यहाँ पर तो ईगो का मसला बना लिया जाता है कि एक सीरीज आपने छोड़ी है, अब हम आपको सबक सिखाएंगे जरा। तो ये सबक सिखाने के चक्कर में बड़ा रोला बन जाता है। खैर, इसके बाद जो वापस खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान, जो हमने आपको पहले ही बताया था कि यार सीरीजें फाइनलाइज कीजिए, तो पीसीबी के जरिए कोट कर रहे हैं कि पीसीबी सीरीजें जो है फाइनलाइज कराने के लिए पुरजोर तरीके पे जो है वो लगा हुआ है और तमाम बोर्ड से जो है वो राब्ते बना रहा है। पीसीबी की कोशिश है कि जुलाई के अंदर भी जो है वो कोई ओडीआई सीरीज रखवाई जाए, ना सिर्फ जुलाई के अंदर बल्कि अगस्त के अंदर भी ट्राई नेशन सीरीज जो है वो रखवाई जाए। तो बड़ी अच्छी बात है, दाऊद साहब कोशिशें शुरू हो गई हैं, आवाज तो हमने यहां से उठाई थी। देखिए, हमने भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था और चंगा भला रगड़ा भी लगाया था कि भाई आप लोग क्यों सो रहे हैं जब दुनिया भर के बोर्ड्स अपनी सीरीज फाइनलाइज करवा रहे हैं। हर बंदा बिजी है, चाहे श्रीलंका की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, साउथ अफ्रीका तक ने अपनी सीरीज वर्ल्ड कप से पहले तैयार रखी हुई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने तेज रवावत किए हुए। तो हम क्या कर रहे हैं? तो फाइनली पीसीबी ने आज अपडेट दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सो रहे हैं और हम कोई काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बात तो ये अपडेट दिया कि हम जुलाई में, हमारी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के एटलीस्ट 3 ओडीआई फाइनलाइज किए जाएं। उन्होंने साथ अपडेट ये भी दी कि हमने पहले श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से भी राब्ता किया था, हमारी डील चल रही थी, लेकिन कुछ डिफरेंट रीजंस की वजह से ज़ाहिर है एशिया कप या और भी वो कह रहे थे, उनके लंका प्रीमियर लीग भी क्योंकि आ रही थी, तो उस वजह से मामला तय नहीं पाए। साथ ही हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी राब्ते में है कि 3 ओडीआई उनके साथ हो जाए। अभी आपको पता है कि इंडिया और अफगानिस्तान की जब हमने आपको खबर दी थी कि सीरीज पोस्टपोन होने जा रही है, तो उन्होंने कहा था कि उनके साथ भी हमारे 3 ओडीआई से हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो भी 5 ओडीआई तक कर दिए जाए और भी हम बोर्ड से देख रहे हैं कि कोई हमें सीरीज मिल जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें ट्राई नेशन सीरीज की काफी आगे तक पहुंच चुके हैं, सिर्फ विंडो फाइनलाइज करना बाकी है, जिसमें साउथ अफ्रीका और आयरलैंड के साथ। क्योंकि आपको पता है कि विंडो बड़ी टाइट नजर आ रही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जो सीरीज खेलनी है प्रॉब्ली वो 30 अगस्त से उनकी सीरीज शुरू होगी। अब जाहिर है वो 18 तक शायद वो चलेगी और दूसरी सितंबर तक चलेगी। दूसरा ये कि पाकिस्तान को भी चूंकि लिए एशिया कप खेलना है, अगर पाकिस्तान एशिया कप खेलता है तो फिर तो पाकिस्तान फ्री नहीं होगा। फिर उस सीरीज को पॉसिबल यह है कि अगस्त में करवाया जाए। अब आयरलैंड तो फ्री होगा, तो हो सकता है कि पाकिस्तान, जो हमने बार बार आपको पता है कि इस शो के तहत हमने बात की थी कि साउथ अफ्रीका से आप बात करो, साउथ अफ्रीका बिल्कुल वेली है, उनका कैलेंडर हमने यहां पर 10 बार बता दिया। तो फाइनली पीसीबी ने अपडेट दिया कि हम साउथ अफ्रीका के साथ राब्ते में आ गए हैं। अफ्रीका, आयरलैंड और पाकिस्तान जो है ये मिलकर ट्राई सीरीज। अब सिर्फ एक चीज फैसला करना बाकी है, वो विंडो। विंडो इसलिए अली कि पीसीबी ये दिखाना चाह रहा है, विंडो इसलिए फाइनलाइज नहीं किया है, फाइनलाइज इसलिए नहीं की क्योंकि पीसीबी को यह लगता है कि अगर एशिया कप में खुदा न खासा, जाहिर है आज पीसीबी की अपडेट भी थी कि भाई ये भी तक सिर्फ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हम पुल आउट कर गए, अभी तक हमने कोई पुल आउट नहीं किया, ये भी उन्होंने अपडेट दिया।
खैर वो बात की बात है, लेकिन पीसीबी ये कह रहा है कि अगर जो पीसीबी के अंदर जो बात चल रही है कि अगर चलो खुदा ने खास्ता अगर पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलता या व्हाटएवर कुछ भी हो जाता है, तो फिर ये सीरीज पीसीबी चाह रहा है कि ऐसा बैकअप प्लान रखा जाए एशिया कप की जगह। लेकिन अच्छी बात यह है कि दाऊद साहब, पीसीबी ने होश के नाखून लिए हैं और पीसीबी ने अब ये फैसला कर लिया है कि वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान बिना कोई सीरीज खेले जो है वो नहीं जाएगा। एशिया कप हो या ना हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन उस सवाल से भी पीसीबी कुछ बड़े कह रहे हैं, भी शायद कोई प्लान बन जाए। लेकिन अगर तो एशिया कप नहीं होता, तो आप मेरी बात सुनो, आप ये सीरीज फिर भी मुझे जो भी कुछ बात कर रहे थे पीसीबी के लोग कि यार वो हम इसलिए वेट कर रहे हैं कि वो हम ये बोलेंगे कि एशिया कप का वो बैकअप प्लान है, तो आप मुझे बताओ कि 30 अगस्त से तो आगे सितंबर तक उसकी साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही होगी जो एशिया कप की विंडो है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की। फिर किसी और से रखेंगे ना? नहीं आप और किससे रखेंगे, यही इन्होंने इन्हीं के साथ खेलना है। कोई किसी तो भी मैं ये कह रहा हूं कि होगा तो एशियन कंडीशन जिसको भी मिलेगी वो आएगा। नहीं, जो इस वर्ल्ड कप से सीरीज नहीं जो सीरीज खेली जा सकती है ना, वो 15 अगस्त से आप कह लो कि 26-27 से पहले खत्म कर सकते हो आप, यानी कि 15 से 25 आप मान के चलो, क्योंकि 10 दिन में 3 ओडीआई होगी, मतलब 3 टीमों की सीरीज होगी, होगी। यानी कि वो आप शेड्यूल जैसे 2-2 बार हर किसी को खिलाओगे, यानी कि आप कितने मैच पड़ जाएंगे? 5 ही बनते हैं, 5 या 6 ज्यादा 6 हो जाएंगे ना, तो तकरीबन यही वो आपके 6 तकरीबन आप मैचों के हर टीम 2-2 देखो ना, जैसे पाकिस्तान 2 खेलेगा, 2 साउथ अफ्रीका खेलेगा और 2 आपके ये खेलेगा, 5 तक 6 तकरीबन मैच पड़ेंगे, मैक्सिमम मैच ही पड़ेंगे, तो फाइनल को भी मिला लो अगर इसके अंदर। तो अब देखते हैं कि शेड्यूल किस हिसाब से बनाएंगे कि हर बार 2-2 बार खिलाएंगे या एक तो खैर नहीं खिला सकेंगे, वो तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। जैसे आपका शेड्यूल वैसे ही होगा जैसे बांग्लादेश और उसका हुआ था, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज हुई थी वर्ल्ड कप से पहले इन न्यूजीलैंड। लेकिन ये जो डेट्स हैं ये आपको 25 अगस्त से पहले खत्म करना पड़ेगा, बेशक आप एशिया कप खेलते हो, बेशक आप एशिया कप नहीं खेलते। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका बिजी हो जाएगा उसके बाद। तो खैर पीसीबी ने बात यही आज अपडेट दी है कि भाई आप लोग हौसला रखो, हम सीरीज रखवाने के चक्करों में लगे हुए हैं। जो पीसीबी के एक शकील शेख है उन्होंने भी अपडेट दिया कि पाकिस्तान जुलाई में भी तैयारियों में है, कोशिश पूरी कर रहा है कि किसी के साथ कोई सीरीज रख ले। ये जून चल रहा है, अब तो 8 जून हो गया, 7 जून है आज, तो कोशिश पीसीबी की पूरी है कि जुलाई में भी अगर पॉसिबल है तो सीरीज रखवा दी जाए, नहीं तो अगस्त में पूरी तैयारी है कि पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज खेल सकता है अगर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से क्लियरेंस मिल गई। आयरलैंड की तरफ से खबरें ये आ रही हैं कि वो तकरीबन तैयार ही हैं। अगस्त सितंबर कहा जा रहा है, लेकिन सितंबर में ये हकीकत नहीं हो सकती, आपको बता दिया ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की सीरीज है। अगस्त एक लास्ट विंडो है, वरना आपकी टाटा बाय बाय हो जाएगी। कुछ खबरें ये भी थी कि पीसीबी सोच रहा है कि भाई 18 के बाद खेलो, अफ्रीका फ्री हो जाएगा, लेकिन वो बहुत जल्दबाजी वाली बात हो जाएगी क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ होगा। इसके बाद जो मेरे पास खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान ने जो आईसीसी को वाजे कर दिया है कि वो जो है पाकिस्तान का जो मैच अहमदाबाद में बीसीसीआई रखवा रहा है, गालबन जो है पाकिस्तान इंडिया का मैच की जो प्लान किया जा रहा है कि अहमदाबाद में जो वर्ल्ड कप में रखवाया जाए, तो उन्होंने कहा कि हम अहमदाबाद में खेलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, अंटिल अगर फाइनल में हम पहुंच जाते हैं तो वो अलग बात है, वैसे हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे। देखिए ये कोई नई बात नहीं है, हमने अपने शो में बैठ के 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार बोला है पाकिस्तान नहीं खेलेगा अहमदाबाद में। पाकिस्तान अहमदाबाद में नहीं खेलेगा और उसके रीजंस ये हैं कि वहां पर जो पीसीबी है और जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी तरफ से मुझे नहीं लगता कि क्लियरेंस मिलेंगे, और उसकी वजह यह है कि वहां पर एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बहुत ज्यादा है। एंटी पाकिस्तान नैरेटिव जब ज्यादा होता है तो सिक्योरिटी कंसर्न का मतलब ये नहीं है कि एकदम से कोई एकदम टेरर अटैक हो जाएगा या कोई ऐसा हो जाएगा। मसला ये है कि वहां पर कोई भी जो आपके खिलाड़ियों को उठा के बोतल उठा के मार देगा, कोई मतलब आपके खिलाड़ी आ जा रहे होंगे, कोई बदतमीजी हो जाएगी, मतलब इस तरह का कुछ पीसीबी को डर है। तो इसलिए पीसीबी का साफ मौकफ, एक बार आईसीसी के जो ग्रेग बार्टले थे, हमने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने हमारा शो देखा हो कि जो मीटिंग की इनसाइड स्टोरी वाला हमारा शो था उसमें हमने बात की थी कि जो डिफरेंट मुद्दे पे बात हुई थी, चैंपियंस ट्रॉफी या एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल पे पीसीबी ने बोला है कि जश्न को मनाएं। वहां पर एक ये बात ये भी कही थी कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, हाँ अगर फाइनल होता है, जैसे फाइनल होस्ट अहमदाबाद में, वो अलग बात है, फिर देखेंगे या चलो फिर खेल भी लेंगे, लेकिन जो हमारे रेगुलर मैचेस हैं वो हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे। स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया का एक ही मैच है जो अहमदाबाद में होस्ट था, जो शेड्यूल क्रिक बस ने लीक किया था शेड्यूल, उस तहत सिर्फ एक ही मैच है पाकिस्तान इंडिया का जो अहमदाबाद में होस्ट है। तो पाकिस्तान ने कहा, साफ कहा पीसीबी ने, हम नहीं खेलेंगे। पीसीबी ने ग्रेग बार्टले को फिर बोला है, वही 3 वेन्यूज बताए जो हमने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, एक चेन्नई बोला है, एक बेंगलोर बोला है, चेन्नई का चन्नास्वामी स्टेडियम है, बेंगलुरु का स्टेडियम है, और एक कोलकाता, जहां आपको पता है लास्ट में पाकिस्तान ने 2016 में इंडिया के साथ जो मैच खेला था वो भी कोलकाता में ही खेला था। तो पाकिस्तान ने कहा ये 3 ही वेन्यूज हैं जिस पे मैच खेलेंगे, वरना हम नहीं, मतलब ये नहीं उन्होंने कहा नहीं खेलेंगे, बस उन्होंने कहा कि हम इन 3 वेन्यूज में खेलना चाहते हैं, और इस पर कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं थी। तो ग्रेग बार्टले ने कहा ठीक है जी, ये तो आपका हक है, मैं जाके जयशाह से बात कर लूंगा। उन्होंने पीसीबी को ये बोला था, आज ये भारतीय अखबार है पीटीआई
कल भी आपको इसके हवाले से बात की थी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उसने ये खबर भी जो है वो बिग न्यूज दी है, और ये शायद हम आपको पहले भी इतनी बार आपको बताया है, मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी खबर है, लेकिन खबर यही है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर ग्रेग बार्टले को डायरेक्ट ही बता दिया है, क्योंकि यही जय शाह ने बोला था कि वर्ल्ड जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल चल रहा है, ट्रेविस हेड ने बड़ी कमाल बैटिंग की है, सेंचुरी भी जड़ दिया है, बड़ी डोमिनेशन नजर आ रही है। आज इंडिया ने हैरानकुन तौर पे अश्विन को भी नहीं खिलाया और बड़ी दुर्गत बनाई हुई है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने। हाँ, लेकिन वहां पर कहा जा रहा है कि कल नहीं तो परसों आपका वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, और उसमें अब यही अपडेट आ रही है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच अहमदाबाद में था वो नहीं होगा, बेंगलोर, चेन्नई और कोलकाता ये आपके मैचेस होस्ट करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है बाबर आजम की रैंकिंग को लेके। तो दाऊद साहब, टेस्ट में जो है बाबर आजम की रैंकिंग इंप्रूव हुई है जी। बिल्कुल, बाबर आजम की इस टाइम रैंकिंग इंप्रूव हुई है, और आपके जो बाबर आजम है 4th पर आ चुकी हैं, पहले 5th में थे, एक दर्जे उनको तरक्की मिली है, 5वें पर आए में खेल तो नहीं रहे। रिजवान बाबर दोनों यूएसए में मौजूद हैं और अयाशी मार रहे हैं। अगर आईसीसी की रैंकिंग की बात की जाए तो मार्नस लैबुशेन जो आज कुछ खास नहीं कर सके, 915 पॉइंट के साथ नंबर 1 पे मौजूद है। केन विलियमसन नंबर 2 पे मौजूद है। स्टीवन स्मिथ 3 पे मौजूद है। उन्होंने बड़ा अच्छा खेला आज। बाबर आजम 4थे पे हैं और जॉय रूट जो 5वें पे चले गए। बाबर आजम ने जॉय रूट से उनकी रैंकिंग छीनी। अभी लास्ट जब सीरीज हुई थी उसमें जॉय रूट से उतने रन नहीं बने थे, जिसकी वजह से उनकी थोड़ी सी जो रैंकिंग में डिक्लाइन आया, लेकिन 1 पॉइंट का फर्क आया। प्रोबेबली एशेज जब शुरू होगी तो ज़ाहिर है वो रन बना लेंगे। हमारी तो कोई सीरीज नहीं, अब श्रीलंका के अगेंस्ट ही जो है वो हमने खेलनी है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम पे जाइए इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए।